Hello students, this is part 11 of the chapter Integrals of class 12th Mathematics. In this video lesson, we shall learn integration of the functions of the type square root of quadratic expression. यदि मान लीजिए हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट दे रखा है और उसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो हम किस तरह से करेंगे, आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के फॉर्मूले डिराइव करेंगे। जैसे कि मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, उसका इंटीग्रेशन कैसे करें। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रल है वो क्या होगा, ये सब हम पहले डिराइव करेंगे और उसके बाद फिर हम इनको यूटिलाइज करते हुए स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जो पहला इंटीग्रल है उसको लेते हैं, और क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो इंटीग्रल है आई, इसमें हम 1 को सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। यानी ये तो हम फर्स्ट ले लेंगे और 1 को हम सेकंड फंक्शन ले लेंगे और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो टेक्निक है उसको यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, क्योंकि यूवी जो प्रोडक्ट फॉर्म में होता है तो हम क्या करते हैं, पहला फिर पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया, x हो गया है, माइनस फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फिर से करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2x। तो यहाँ इसका डेरिवेटिव ले लिया है मैंने, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया है 2x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस 1 का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो गया x dx। तो यहाँ तक हो जाता है। इसमें से 2 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ जो पार्ट आ रहा है ऊपर आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ इसको जो एक्स स्क्वायर है इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर था उसको लिख दिया है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डिवाइडेड में था रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम इसको लिखेंगे एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको मैं सेपरेट अलग अलग कर देता हूँ। तो अलग अलग करेंगे तो ये पहले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को जब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ये माइनस, ये dx है, और ये माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब ये जो पार्ट है पूरा, यहाँ तक का जो हिस्सा है, यहाँ हम देख सकते हैं ये जो पूरा पार्ट है ये वापस आई है, क्योंकि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसको हमने आई से डिनोट किया था, तो ये पूरा आई है। तो इसको हम लिख देंगे कि ये क्या हो गया, आई है। तो आई इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया है माइनस आई, और ये जो पार्ट है ये ए स्क्वायर, और रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, ये होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि जब 1 अपॉन में होता है ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है, और ये हो गया। इसके बाद हम इस आई को हम कलेक्ट कर सकते हैं, तो एक और पेज यहाँ लेंगे और इसको लिखेंगे वहाँ पर, आई इज इक्वल टू क्या था, ये 2i हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू, तो लिखते हैं इसमें 2i इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हमारे पास था ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से i की वैल्यू पता लग गई, ये हो गई x अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग
एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉडुलस प्लस सी। और आई क्या था, आई ये था, इसको मैं वापस लिख देता हूँ। तो एक तरह से रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन है ये हमारे पास आ चुका है। एक्स अपॉन टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉडुलस प्लस सी। तो जब भी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो उसका इंटीग्रेशन हम ये इस फॉर्मूले की मदद से कर लेंगे। ये तो हुआ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल। और यदि मान लीजिए हमारे पास इंटीग्रल हमें लेना है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो इसमें भी हम वही सिमिलर प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 1 को हम सेकेंड फंक्शन ले लेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो ये हो गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो गया एक्स माइनस पहले का डिफरेंशिएशन। तो इसका जब डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फिर से किया तो 2x, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x dx। इसमें से 2 से 2 कैंसिल आउट, तो i इज इक्वल टू ये हो गया x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन, ये जो है यहाँ अलग से सॉल्व कर लेते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन जो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है सेकेंड वाले हिस्से में, उसको हम ऐसा लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसको यदि मैं अलग अलग डिवाइड करता हूँ, इस वाले पार्ट को भी यदि डिवाइड करता हूँ इससे, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे इसको ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा डी एक्स अपॉन, ये देखिए डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ हो गया माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो गया। और ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है ये आई, तो इसको मैं आई लिख देता हूँ। तो यदि मैं इसको आई लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो माइनस आई, और ये माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा, और इसमें ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर, और 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुआ, प्लस सम कांस्टेंट। अब इस आई को हम कलेक्ट कर लेंगे तो 2i इज इक्वल टू आएगा, और ये 2i विल बी इक्वल टू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया है, और प्लस सम कांस्टेंट c। अब हम 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हम एक और पेज ले लेते हैं, तो i विल बी इक्वल टू हाफ एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस सम कांस्टेंट जो c था वो c/2, तो इसको नया कांस्टेंट दे देंगे। i जो था वो इसका इंटीग्रेशन था, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ये आ गया हाफ एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस सम कांस्टेंट c डैश। तो इस तरह यदि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब यदि हमें रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करना है तो इसमें भी हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 1 को हम सेकेंड फंक्शन ले लेंगे, और पहले की भांति प्रोसीड कर सकते हैं, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड लेके हम आसानी से इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो यदि हम शुरू करते हैं तो ये हो जाएगा फर्स्ट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो रूट ऑफ एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर
इसका वापस किया तो माइनस का 2x, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया माइनस 2x, इसका इंटीग्रेशन x dx, इसमें ये कैंसिल आउट। अब हमारे पास यहाँ जो एक्सप्रेशन बचा, यहाँ है हमारे पास अंदर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक तरह से इसको प्लस कर देते हैं तो ये टोटल प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो प्लस का एक्स स्क्वायर ही है, यहाँ पर जो है प्लस एक्स स्क्वायर है और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, dx है। अब इसमें जो है हम इसको लिख सकते हैं, जो ऊपर एक्स स्क्वायर है इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है पूरा, इसको हम इस तरह से लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये वैल्यू यदि हम सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पर तो ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये हो गया माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये तो वापस आई हो जाएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग में जो दे रखा है वो भी आई है, तो ये तो पूरा आई हो जाएगा। तो ये आई 2i हो जाएगा और 2i इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू है वो हम जानते हैं, तो i इज इक्वल टू ये हो गया एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और यहाँ इसका हो जाएगा लॉग ऑफ ए प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ लॉग एक्स है, लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले केस में हम लेते हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होगा और ये माइनस आई है, तो आई को कलेक्ट कर लेंगे। तो एक और पेज हम लेते हैं, तो इसको लिखेंगे 2i इज इक्वल टू हाफ 2i इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ रहा है प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। चेक करते हैं, तो ये तो था x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ है ए स्क्वायर, क्योंकि ये 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए ये हो गया है। अब हम i की वैल्यू यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं, ये हो गई हाफ एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लास्ट में हम लिख देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है इंटीग्रेशन है वो आ रहा है हाफ एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो गया ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो यदि कोई इंटीग्रल इस फॉर्मेट का है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका भी इंटीग्रेशन हम आसानी से इस फॉर्मूले को अप्लाई करके कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 3 फार्मूला है जो अभी हमने सीखे हैं। एक तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसी तरह से रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यदि इन फार्मूलों को हम कंपेयर करें उन फार्मूलों के साथ जो हमने पहले सीख रखे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन होता था लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। इसी तरह से एक फॉर्मूला था हमारे पास रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, तो इसमें होता था लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसी तरह से एक फॉर्मूला था हमारा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर था तो इसका फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब इन फॉर्मूलों को इसके साथ कंपेयर करें, देखिए जब ये डिनोमिनेटर में होता है तो केवल ये रूप आ रहा है लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यदि यही रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर न्यूमरेटर में होता है तो ये पार्ट तो आप यहाँ दोनों में ही देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है ये तो दोनों में ही है, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो दोनों में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, देखिए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो हम लिखेंगे सबसे पहले हाफ एक्स, और ये जो पार्ट है उसको रिपीट कर देंगे, यहाँ वापस उसको रिपीट कर देंगे, तो हाफ एक्स,
फिर ये लिख देंगे। इसके बाद यहाँ जो माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर लिख के अपॉन 2 कर देंगे, और ये जो पार्ट इसमें पहले हमने याद कर रखा है तो वो पार्ट यहाँ रिपीट कर देंगे, log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस तरह से लर्न कर सकते हैं। और इस बार में ये कर रहे हैं कि पहले लिख रहे हैं हाफ एक्स, जैसे यहाँ लिखा था हाफ एक्स वैसे यहाँ पर हाफ एक्स लिखेंगे, और ये पार्ट हम यहाँ रिपीट कर देंगे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और फिर ये प्लस ए स्क्वायर जो है वो यहाँ लिखा प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 करा, और लॉग फिर ये जो अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो हम इंटीग्रेशन कैसा करते वो हम यहाँ लिख देते हैं लास्ट में। तो इसमें हाफ एक्स सब में आ रहा है, हाफ ए स्क्वायर भी सब में आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ माइनस ए स्क्वायर बाई 2 हो रहा है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 हो रहा है। देखिए यहाँ भी ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर बाई 2 हो रहा है, यहाँ ए की जगह माइनस था माइनस ए स्क्वायर तो यहाँ माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, बाकी दोनों में प्लस प्लस आ रहा है। दूसरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो वही हाफ एक्स, और ये जो पार्ट है वो रिपीट हो रहा है यहाँ पर वापस, और यहाँ प्लस हाफ ए स्क्वायर। और फिर जब ये डिनोमिनेटर में होता था तो उस समय इंटीग्रेशन कैसे होता था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता था। तो इस तरह से इन जो पहले से जो हम 3 फॉर्मूले जानते हैं, स्टैंडर्ड इंटीग्रल जानते हैं, उनको और इनको कंपेयर करके और आपस में कुछ जो सिमिलरिटीज़ है उनको ध्यान में रखते हुए हम इन सभी फॉर्मूलों को लर्न कर सकते हैं। अब चलिए इन सभी स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स की मदद से हम ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन हमें करना है इसका, रूट ऑफ 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको हमें स्टैंडर्ड इंटीग्रल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और चूंकि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो हम इसमें वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड काम में लेंगे। तो रूट के अंदर जो नंबर है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। यहाँ है 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस 4x और फिर प्लस 1, और इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। और इसको जो है हम आगे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और x का जो कोफिशिएंट है 4 उसका हाफ किया तो 2, तो 2 का स्क्वायर हम ऐड भी कर देते हैं और 2 के स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं और माइनस 1 लिख देते हैं। अब ये जो पार्ट है ये पूरा हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर, और यहाँ जो है ये माइनस का 2 स्क्वायर यानी कि माइनस 4 और माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 5। माइनस 5 को लिख सकते हैं माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, और इसको मैं वापस माइनस को अंदर मर्ज कर देता हूँ क्योंकि ये माइनस जो है रूट की वजह से बाहर निकल नहीं पाएगा। तो ये हो जाएगा रूट 5 होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, ये इस फॉर्मेट में आ गया। तो ये जो पूरा एंटायर एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की वजह से इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अब हम इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास रूट 5 होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर dx। अब ये रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि ये तो पूरा ए स्क्वायर का काम कर रहा है, और ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है सिंगल वेरिएबल समझें तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट आ गया। और इसका जो इंटीग्रेशन है अभी अभी हमने सीखा है हाफ एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है और प्लस सम कांस्टेंट। तो इसमें हम ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो लिखेंगे हाफ एक्स, एक्स की जगह है यहाँ पर एक्स प्लस 2, तो हाफ एक्स और रूट ऑफ ये जो भी एक्सप्रेशन है ये हम लिख देते हैं यहाँ पर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और फिर लिखेंगे प्लस हाफ ए स्क्वायर यानी कि रूट 5 का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स यहाँ पर है एक्स प्लस 2 तो एक्स प्लस 2 अपॉन ए यहाँ पर है रूट 5 तो ये रूट 5 हो गया है, और प्लस सी। अब चाहें तो हम ये जो पूरा पार्ट है उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो ये भी ठीक है आंसर। और यदि हम इसको वापस चेंज कर देते हैं, रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको पूरा लिख देते हैं, ये रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी ये वाला पूरा एक्सप्रेशन सोल्व करेंगे तो यही आएगा। तो इसको मैं वापस वही लिख देता हूँ 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 5/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट 5 प्लस सम कांस्टेंट। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, इसमें हमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x का जो रूट है उसका इंटीग्रेशन करना है।
यानी यहाँ जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो इस तरह का फॉर्मेट का है। तो अभी जैसे पहले क्वेश्चन में किया ठीक वैसे ही हम यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से होल स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो यहाँ x का जो कोफिशिएंट है 3, उसका हम हाफ करते हैं तो 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे और 3/2 का होल स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। और इसमें जो शुरू की जो 3 टर्म है ये होल स्क्वायर फॉर्म में अरेंज हो रही है, तो ये हो गई x प्लस 3/2 होल स्क्वायर और ये हो गया माइनस 3/2 होल स्क्वायर। यहाँ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो इस तरह का आ रहा है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो हम कैसे करते हैं, हाफ एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और फिर लिखेंगे माइनस हाफ ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस ए स्क्वायर है यहाँ तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और लॉग ऑफ एक्स प्लस ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरह से हम इंटीग्रेशन कर देंगे और प्लस सी। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हाफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर पूरी x प्लस 3/2 है तो ये हो गया x प्लस 3/2 रूट ऑफ, रूट में हम वापस यही रिपीट होगा और ये जो है पूरा सोल्व करते हैं तो वापस एक्स स्क्वायर प्लस 3x आता है, तो इसको लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x और फिर लिखेंगे माइनस हाफ ए स्क्वायर यहाँ पर 3/2 का होल स्क्वायर हो रहा है और फिर लिखेंगे लॉग ऑफ x, तो x हमारे पास है x प्लस 3/2 और फिर है प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ये पूरा पार्ट आएगा जो भी यहाँ रिपीट ये जो लिखा हुआ है वो पूरा यहाँ आएगा और ये पूरा जो ये वाला पार्ट आएगा तो ये सोल्व करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x ही होता है, तो इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x ही लिख सकता हूँ। तो ये हो गया और प्लस सम कांस्टेंट। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3x जो है इस पूरे को सोल्व करने पर जो आता है उसको डायरेक्ट ही लिख दिया है। अब ये तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पहले से ही ऑलरेडी अरेंज्ड ही है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम इसको अगर लिखें तो यहाँ पर इसमें 9 एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 रूट और ये डिनोमिनेटर में भी रूट हो जाएगा dx। अब इसमें जो 1/√9 है ये तो 1/3, इसको तो बाहर ले लेते हैं और यहाँ हमारे पास ये हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट dx और यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो यहाँ 1/3 इसमें लगा देंगे हाफ एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस सम कांस्टेंट। तो ये प्लस सम कांस्टेंट अलग से लगा देते हैं तो इस तरह से हो रहा है। तो ये हो जाएगा 1/6 हो गया, 1/6 x हो गया और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ हम देखें तो 9/2 तो यहाँ हो रहा है और 3 से और करेंगे तो 3/2 हो जाएगा और ये हो रहा है लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 मॉडुलस प्लस c। तो इस तरह से हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यदि ये पहले से ही होल स्क्वायर फॉर्मेट में अरेंज है जैसे कि इस क्वेश्चन में है तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे और यदि होल स्क्वायर फॉर्म में अरेंज नहीं है तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सूटेबल फॉर्म में अरेंज कर देंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड इंटीग्रल का जो हमारे पास फॉर्मूला है उस फॉर्मूले की मदद से हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी किया 1 और 2 में। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो ऑलरेडी अरेंज था तो इसमें हमें दिक्कत नहीं आई। तो इस तरह से जो है हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इस पर्टिकुलर स्टेप में यहाँ मॉडुलस भी लगाना ज़रूरी है तो मॉडुलस हम लगा देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।